जितने भी राजनेता हैं वो यादव के सहारा लेकर ही राजनेता बने हैं। ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। गीता का ज्ञान देने वाला यादव, महाभारत का नायक यादव, चक्र सुदर्शन धारी यादव है, अमृत मंथन का जन्मदाता यादव है, सुदामा का मित्र यादव है, 100 गलतियां माफ करने वाला यादव है, पापी कंस का वध करने वाला यादव है, भारतीय राजनीति का शक्ति संतुलन यादव है, मत छेड़ यादव को, महाभारत से लेकर कुरुक्षेत्र तक सभी का नायक है यादव। जब जब पाप और पापी बढ़ेगा, हर जुल्म के खिलाफ यादव लड़ेगा। हमारे समाज का ऐसा है जो बच्चों का पूरे शरीर पोसाता है, उसके दूध से पूरे शरीर को पोसाता है। जो कहते हैं ना माँ, वही हमारे समाज का भी आता है कि आधा माँ वो आधा माँ ये। यादव में सॉफ्ट दिल नहीं है क्या? सब वही गुंडे वाले हैं, बंदूक चलाने वाले हैं। यहाँ बंदूक चला के बैठ गए, हमारे लाठी देख के हड़क जाते हैं लोग। रोशन आनंद यादव है तो उनको घसीटा दिया गया कि भाई वो कुछ भी करेगा, यादव है, कुछ तो करे या ना करे, फंसना तो है, बस एक बयान तो देना है कि हमारे यहाँ फायरिंग हुई, फायरिंग खुद चलवाए। अगर हमको बदनाम किया जाएगा, हमारे समाज को बदनाम किया जाएगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। यादव कौन है? ये सवाल अब बिहार की राजनीति में यक्ष प्रश्न बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार की खासकर राजधानी पटना की सड़कों पर ये पोस्टर बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यादव कौन है मैं बताती हूँ। गीता का ज्ञान देने वाला यादव, महाभारत का नायक यादव है, चक्र सुदर्शन धारी यादव है, अमृत मंथन का जन्मदाता यादव है, सुदामा का मित्र यादव है, 100 गलतियां माफ करने वाला यादव है, पापी कंस का वध करने वाला यादव है, भारतीय राजनीति का शक्ति संतुलन यादव है, मत छेड़ यादव को, महाभारत से लेकर कुरुक्षेत्र तक सभी का नायक है यादव। जब जब पाप और पापी बढ़ेगा, हर जुल्म के खिलाफ यादव लड़ेगा। अपर्णा यादव और समाज सेविका, आपको याद होगा एक बैनर लगाकर चर्चा में आई अपर्णा यादव। पिछले दिनों तेजस्वी यादव पर सीधा कटाक्ष करते हुए अपर्णा यादव की एक बैनर लगाई गई थी, उसी बैनर से चर्चा में आई अपर्णा यादव। अपर्णा यादव जनसुराज से भी जुड़ी नहीं, पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहती थी, हालांकि टिकट नहीं मिला, लेकिन अभी तक राजनीतिक जो है अपर्णा यादव की, वो समाज सेविका की भूमिका में ज्यादा रहना पसंद करती है बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर। तो खुद अपर्णा यादव है, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि आखिर यादव कौन है का बैनर लगाने के पीछे उनकी क्या मंशा है। तो अपर्णा जी, आपने पूरे पटना में ये बैनर पाट दिया है, सबसे दक्ष प्रश्न तो यही है, यादव कौन है? और आप बता रही हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो यादव समाज को गुंडे मवाली के रूप में तौला जा रहा है, क्या ये सही है? क्या वो गुंडा मवाली हैं? आप मेरे इतिहास को भी बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे कृष्ण को भी बदनाम कर रहे हैं। आप हमारे कृष्ण को क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? हमारे कृष्ण तो वो है चीज है जो सारे समाज को दिखता है, सारे समाज पूजते हैं। कृष्ण तो हमारे भगवान आते हैं, भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। आप भगवान को ही बदनाम कर रहे हैं। कृष्ण की तो पूजा हो ही रही है, कृष्ण को तो सभी लोग मानते हैं, उनको जाति में क्यों तोड़ रहे हैं? भाई, हमारे जो कृष्ण हैं वो हमारे ही समाज से आते हैं। ये आप क्यों नहीं देख रहे? आप इतिहास देखिए, आप इतिहास पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि यादव क्या चीज है। आप यादव को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप गुंडे मवाली से क्यों तोल रहे हैं? यादव में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? यादव में पढ़े लिखे लोग नहीं है? यादव में शिक्षित लोग नहीं है? यादव में सॉफ्ट दिल नहीं है क्या? सब वही गुंडे मवाली हैं, बंदूक चलाने वाले हैं। यहाँ बंदूक चला के बैठ गए, हमारे लाठी देख के हड़क जाते हैं लोग। सिर्फ लाठी से हम लोग बदनाम हो गए। अब गुंडे जो गोली बंदूक चलाते हैं वो सिर्फ हम पूरे पुराने लोग में कहा गया है कि हमारा लाठी, अरे हमारा लाठी क्या है? लाठी तो सब लोग को चलते हैं जो, लेकिन गोले जो बंदूक चला रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उनको बताया जाए। और एक बात और बता देते हैं कि जो गुंडे मवाली होते हैं उनका कोई समाज नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, चाहे हमारे समाज के हो चाहे कोई और समाज के हो। कौन कर रहा है बदनाम? यादव समाज को कौन कर रहा है? एक अब कुर्सी के लालच लोग जो वोट बैंक बनाते हैं, जिसको लगता है कि यादव ही है। अब देख लीजिए खान सर को क्या किए हैं। सो रोशन आनंद यादव है तो उनको घसीटा दिया गया कि भाई वो कुछ भी करेगा, यादव है, कुछ तो करे या ना करे, फंसना तो है, बस एक बयान तो देना है कि हमारे यहाँ फायरिंग हुई, फायरिंग खुद चलवाए और रोशन आनंद को गिरफ्तार करवाया गया। जांच का विषय है ना मैम, आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई दोषी है? जांच का विषय है तो यही तो मैं प्रशासन से पूछना चाह रही हूँ। जब जांच की विषय है तो फिर तुरंत क्यों रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया? क्या है? उनकी तो बयान भी झूठा हो गया, खान सर का बयान भी झूठा हो गया, फिर क्यों?
फिर क्यों ऐसा हुआ? फिर खान सर को क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? तो आप यहाँ रोशन आनंद के समर्थन में पहुंची हैं। बिल्कुल रोशन आनंद के समर्थन में भी पहुंचे हैं और खुद यादव समाज के समर्थन में भी पहुंचे हैं कि आप यादव समाज को बदनाम ना ही करें। अच्छा, राबड़ी आवास को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, तेजस्वी यादव और उनके परिवार की जो सुरक्षा कम की गई, हालांकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम नहीं की गई है, तो क्या इस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि वो सरकार का काम है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन लोगों का काम है। हम उन पर कोई टॉपिक कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहे हैं। और आप सीधे सीधे रोशन आनंद के समर्थन में आप हैं। बिल्कुल हम रोशन आनंद के समर्थन में हैं। तो ये जो आपने लिखा है, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, तो क्या ये यादव कौन है? ये कोई नई राजनीतिक पारी की शुरुआत है अपर्णा यादव? आपको बता दें कि फिलहाल तो कोई राजनीति की ये पोस्टर नहीं लगा है। और मैं बता दूं कि जितने भी राजगद्दे पर बैठे हुए हैं, जितने भी गद्दी पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो यादव के सहारे लेकर ही राजनेता बने हैं। ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जितने भी नेता हैं वो यादव के समाज को लेकर ही बने हैं। उनको कुर्सी हासिल भी हुई है तो यादव के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं हुई है। आप प्रशांत किशोर से भी जुड़ी रही, आप चुनाव भी लड़ना चाहती थी, टिकट नहीं मिला, तो क्या फिर से नई राजनीतिक पारी की नहीं 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 नहीं, हमने तो टिकट लिया ही नहीं। हमने तो टिकट लिया ही नहीं। जिस चीज को हमको सही नहीं लगेगा हम उस चीज को सही नहीं करेंगे। हम इस चीज को बदनाम नहीं करते। हम कुर्सी को हमको कभी लालच नहीं हुई है ना होगी। क्या जनसुराज में अभी हैं आप? और बिल्कुल अभी है। तो क्या आने वाले समय में चुनाव की दावेदारी में भी आप? देखिए, चुनाव क्या होती है क्या नहीं है होती है वो तो देखा जाएगा, समय के अनुसार किया जाएगा सारा कुछ। लेकिन यादव समाज जो टारगेट आप कह रहे हैं कि हो रहा है, उसको लेकर आज आप समर्थन यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, यादव को समाज को, यादव को टारगेट नहीं करना चाहिए। यादव को गुंडे मवाली से नहीं तोलिए। हम ये कहेंगे कि आप यादव को गुंडे मवाली से तोलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने धर्म को भी ये कर रहे हैं। धर्म को भी नष्ट। कौन तोड़ रहा है? कोई भी तोड़ रहे हैं। जो बैठे कुर्सी पे हैं, जो सत्ते के लालच में ये सब काम कर रहे हैं, वो मत कीजिए आप। हमारे समाज ऐसा जात है जो पूजनीय है। हमारे समाज के ऐसा है जो बच्चों का पूरे शरीर पोसाता है, उसके दूध से पूरे शरीर को पोसाता है। जो कहते हैं ना माँ, वही हमारे समाज का भी आता है कि आधा माँ वो आधा माँ ये। तो मतलब आप पूरी तरह से यादव समाज को क्या एकजुट करने के लिए कोई बड़ा आंदोलन भी करने का प्रयास आप शुरुआत करेंगे? अगर हम लोग को छेड़ेंगे हाँ। तो हम सबसे पहले आगे आएंगे। आगे आएंगे? बिल्कुल अर्पणा यादव आगे आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमको क्यों मेरा समाज को बदनाम कीजिएगा भाई? क्या गोलबंद करिएगा यादवों को? बिल्कुल एकजुट करिएगा? बिल्कुल एकजुट करेंगे। सड़कों पर भी उतरिएगा? बिल्कुल उतरेंगे। अगर हमको बदनाम किया जाएगा, हमारे समाज को बदनाम किया जाएगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। मतलब नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत आज से अपर्णा यादव? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना अपर्णा यादव जो लगातार बैनर पोस्टर लगाकर चर्चा में बनी रहती हैं। और आपको बताते चले कि अपर्णा यादव एक पढ़ी लिखी महिला है, चुनाव भी लड़ना चाहती थी, फिलहाल जनसुराज में है, लेकिन एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत आज अपर्णा यादव ने इस बैनर के माध्यम से किया है। यादव कौन है? उनका साफ कहना है कि यादव समाज को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और ये इंगित किया जा रहा है कि यादव समाज के लोग ही या जाति विशेष के लोग ही जो है वो गुंडे मवाली होते हैं। तो ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि हमारा समाज तो श्री कृष्ण का समाज रहा है, पूजनीय रहा है। हमारे समाज में भी पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे समाज को टारगेट नहीं किया जाए। हमारे समाज में भी अच्छे लोग हैं, तो हमारे समाज को टारगेट नहीं किया जाए। अगर सरकार या अन्य लोग हमारे समाज को टारगेट करेंगे तो हम गोलबंद होंगे, एकजुट होंगे और बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।